तेईस सितंबर 1965 के युद्ध विराम के पश्चात पाकिस्तान ने ओपी हिल पर कब्जा कर गैर कानूनी ढंग से बंकर बना 30 किलोमीटर के दायरे में आने वाली महत्वपूर्ण जगहों जैसे मेहंदर, बलनोई और पूंछ के इलाकों तक अपनी पकड़ मजबूत कर ली। सत श्री अकाल। हाँ जी, सूबेदार साहब अंदर ने। हाँ जी, सूबेदार साहब अंदर ने। सूबेदार साहब नू सुनेहा दे दो, डाकिया आया। खड़ जाओ, मैं साहब नू सुनेहा दे के आया। साहब जी, डाकिया आया है। जय साहब। जय हिंद। सत श्री अकाल साहब। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल साहब, चिट्ठियाँ आई है। बढ़िया जवाना दी चिट्ठी है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा साहब सुबेदार जी। जी साहब, इन्हों जवाना को पहुंचा देनी है, ठीक है? हो चुका सर। ठीक है। डाकिया साहब, घर सब राजी खुशी? हाँ जी साहब। साहब ये जंग की तैयारी लग रही है। आहो इदा ही कुछ है। साहब मैंने भी चलना है। कितने जाना है? साहब आप दे नाल। मेरे नाल जाना है? कोई नहीं, दसांगे तुहानू। साहब जरूर दसना। दसांगे, अभी मैं दसांगे। चलता हूँ साहब। सत श्री अकाल साहब। ओपी हिल पर अपना वर्चस्व फिर से लहराने के लिए एक ब्रिगेड लेवल के हमले की आवश्यकता थी, जिसके लिए 5 सिख लाइट इन्फेंट्री, 2 डोगरा और 7 सिख को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई। जय हिंद सर। जय हिंद जवानों। जय सर। ठीक हो सारे? जय सर। तो आज हमारी पलटन को ओपी हिल पर चढ़ाई करने का हुक्म मिला है। तैयार हो सारे? जय सर। तो अभी मैं आप सबको बता दूं कि हम आगे कार्रवाई कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारी पार्टी 1 और रिजर्व पार्टी ब्लैक रॉक पर हमला करेगी। पार्टी नंबर 2 ट्विन पिंपल पर चढ़ाई करेगी। लेफ्ट शोल्डर हमें 5 सिख लाइट इन्फेंट्री और 7 सिख हमारी मदद करेगी। हमला हम 2 नवंबर की रात को शाम को 6:30 बजे शुरू करेंगे और किसी भी हालत पर 3 तारीख की सुबह ओपी हिल पर विजय प्राप्त करनी है। किसी कोई शक? नो सर। ज्वाला माता की जय। ज्वाला माता की जय। ज्वाला माता की जय। ज्वाला माता की जय। विश्राम। जय जवानों। तगड़े हो? तो आज आप यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं ब्रीफिंग के लिए और हमारा टारगेट है ओपी हिल की फतेह। दुश्मन की आर्मी ने ओपी हिल के ऊपर सत श्री अकाल साहब। लांगरी साहब दसो। साहब हमें वापस नहीं जाना, हमें वापस मत भेजो। होता ठीक है लांगरी साहब, पर हाई कमांड का ऑर्डर है कि फौज अगे मार्च कर चुकी है तो जेडे लांगरी साहब साडे कोल एक्स्ट्रा पे ने या रिजर्व से है ने उन्होंने वापस पिछे घल्लिया गया। साहब
हमें भी फौज के साथ आगे भेज दो, लेकिन हमें वापस नहीं जाना। जिसका हमें ये नुकसान हो रहा है कि मेंधार सेक्टर से लेके पूंछ को जोड़ती हुई जो रोड बलनोई से जाती है, वो पूरा 20 किलोमीटर के अंडर जितना एरिया आ रहा है वो सारा ओपी हिल से कंट्रोल होता है। अगर इस चौकी के ऊपर कब्जा ना किया गया तो ये सारा सेक्टर हमारे हाथ से चला जाएगा। अंडरस्टूड? तो उसके लिए रैकी की 2 पार्टियां बनेंगी। पहली पार्टी मेरे साथ जाएगी और दूसरी पार्टी नायक दर्शन सिंह जी के साथ। कोई शक? उसके बाद 5 लाइट इन्वेंट्री को लेफ्ट शोल्डर माउंट की तरफ से चढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले जंगल हिल को कवर करते हुए व्हाइट रॉक्स के ऊपर कब्जा जमाना है। तो उसके लिए हमें रैकी करते हुए दुश्मन की सारी जानकारी इकट्ठा करनी है और इकट्ठा करके हमें वो सरप्राइज अटैक प्लान करना है जिसकी दुश्मन को बिल्कुल भी हूबहू खबर कभी ना पहुंचे। ठीक है जी? 2 और 3 नवंबर की रात दिवाली भी है, तो इस बार दिवाली ढंग से मनाएंगे। आखिरी में किसी का कोई डाउट? की जवान साहब, दुश्मन के असला बारूद और तादाद हमसे बहुत ज्यादा है और वह हमसे ऊंचाई पर भी है। क्या हम कामयाब हो पाएंगे? जरूर जवान। अगर जंग नफरी और असला बारूद के दम पर जीती जाती तो बाबा बंदा सिंह बहादुर का भी सरहद फतेह ना कर पाते। बोले सोनिहाल। ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਧਿਆੜੋ, ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਹੋ, केस गवांडो सूरमा अब दूजन को दाओ, पूरा सौ पहचानी है जो लड़े दीन के हेठ पुरजा पुरजा कट मरे समुद्र छाटे खेत। साहब हमारी पलटून 5 से ऊपर आ चुकी है, 7 से कभी रास्ते में चढ़ाई चढ़ रही होगी। हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं है, हम क्या करें? कोई नहीं, जितने भी आपके साथ सोल्जर्स ऊपर आए हैं, जितने भी जवान हैं, उन सबको तैनात कीजिए और जयकारे रुकने नहीं चाहिए और जयकारों की गूंज नीचे 200 मीटर या 250 मीटर तक जानी चाहिए, जिससे कि उन्हें पहले पता चल जाए कि 5 सिखलाई ऊपर आ चुकी है। ठीक है जी? जी साहब।
ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। Go!